आपको शैतान को हराने में मदद करती है आपकी जुबान। शैतान को आप इजीली हरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऊंची आवाज में बोले, मेरे जीवन के अंदर मेरी जुबान मेरे जीतने का कारण बनेगी। फिर से बोले, मेरे जीवन के अंदर मेरी जुबान यीशु के नाम में मेरे जीतने का कारण बनेगी। मेरे जीतने का कारण बनेगी। मेरी जुबान श्रापित नहीं है। इसीलिए हम श्राप तोड़वाकर यीशु से आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम श्राप तोड़वाकर यीशु से आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं। हम लगातार आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं। हम लगातार आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। मैं एक व्यक्ति को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जिसको लगातार घर में से टॉर्चर किया गया, लगातार अपशब्द बोले गए, लगातार मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी। हो सकता है आप सोच रहे होंगे वो अपोजिट, वो तो आप हैं। नहीं, आपके बीच में भी एक व्यक्ति है। बहुत कुछ बोला गया, इस चर्च को छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उस व्यक्ति ने ये चर्च नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति को अपने चर्च में खींचने की कोशिश की। हमारे पास आ जा, विचार उसमें भी बहुत से आए, उसके दिमाग में ख्यालात आए कि क्यों ना चला जाऊं तो अच्छा है, क्या पता परमेश्वर की यही मर्जी है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो नहीं गया, खड़ा रहा। बहुत से लोगों ने सवाल पूछे, अलग अलग प्रश्न पूछे। कई जगहों पर उसकी अपनी गलतियां थी और कई जगहों पर लोगों की गलतियां थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो पीछे हटता पीछे चला गया। बहुत समय तक वो पीछे ही रहा, लेकिन एक लगन थी कि मैं एक दिन फिर से आगे आऊंगा। एक लगन थी कि फिर से सवेरा होगा। एक लगन थी कि फिर से मैं परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो व्यक्ति लगातार अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगा, लगातार आगे बढ़ने लगा, लगातार आगे बढ़ता। हो सकता है बहुत से लोग उस बात को ना समझे, लेकिन लगातार यीशु की और मेरी आंखें उसी पर थी। आमीन। संजय, ये है वो व्यक्ति। किसको समझ आ रही? बहुत से लोगों ने इसके कान भरे, बहुत से लोगों ने अलग अलग शब्द कहे, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, परमेश्वर का काम होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ना चाहिए। सोचिए अगर ये व्यक्ति यहाँ अड़ा और खड़ा ना रहता तो क्या आज यहाँ खड़ा होकर मैं उसकी गवाही दे रहा होता? किसको समझ रहा? गवाही बनाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। याद रखिए, उन जगहों पर खड़े रहिए जहां पर आपका चरवाहा आपकी गवाही दे।
उन जगहों पर खड़े रहिए जिस जगह पर चरवाहा आपकी गवाही दे, जिस जगह पर चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर उठाने की ताकत रखे, जिस जगह पर भेड़ की मल्लम पट्टी करने की वो ताकत रखे। लेकिन याद रखिए, भेड़शाला की भेड़ वो है जो भेड़शाला में ही रहती है।